जब तक कोरस बुलंद आवाज़ में नहीं होता है तब तक भजन का जो ओरिजिनल तरंग है वो नहीं बन पाता है। और हम लोग तो जाने कि तर्ज का अपना महत्व है, और तर्ज से मतलब एक बुलंद तर्ज बनता हो तो उससे दैविक आकृति का निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने अभी इन दिनों सुना है, इसकी चर्चा 2-3 बार की गई है कि हमारे वैदिक काल मतलब आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व, और मज़े की बात ये है कि वेद मंत्रों में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे पूर्वज ये करते थे, हमारे पूर्वज ये करते थे, मतलब लाखों वर्ष पूर्व हमारे उस समय के जो तत्कालीन ऋषि थे उनके पूर्वज ये कहते थे। इसका मतलब सोचिए कि ये ज्ञान की धारा हमारे लोगों में कितने सालों वर्षों से होगा, है ना। और आप लोग सुने कि वेद के ऐसे अनेकानेक मंत्र हैं जिसको सही तरीके से पठन किया जाए, सही तरीके से उसका जाप किया जाए तो एक आकृति उभरती है। जैसे हमने कहा कि गायत्री मंत्र, तो मंत्र की ताकत है, आकृति कुछ नहीं है। मंत्र के ताकत से एक आकृति उभरती है, और उस आकृति को हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये देवी है। पर वो तरंग जो शब्द का तरंग है, वो तरंग उस आकृति को बनाता है। तो हम लोग आकृति को तो पकड़े पर तरंग बनाना भूल गए, है कि नहीं। जैसे सरस्वती मंत्र है वेदों में, तो उसमें ये नहीं है कि उनके 4 हाथ हैं, कि एक पुस्तक है, कि एक माला है, कि एक कमल पुष्प है, कि वे वरदान की मुद्रा में है, कि सितार बजा रहे हैं, कि और ये सब कुछ नहीं, केवल मंत्र है। उसी परमात्मा को उन लोगों ने जाना कि परमात्मा कैसा है, तो परमात्मा अत्यंत सरस है। सरस मतलब क्या? रस से भरा हुआ। हमारे उपनिषदों में आता है भूमेव रसम, भूमा में रस। भूमा मतलब वही अचिंत्य परमात्मा, उसमें रस है। तो उसी परमात्मा को कहा गया कि वो परमात्मा कैसा है, तो बिल्कुल सरस है। उस मंत्र का जिसमें ऐसा कहा गया, उस मंत्र का यदि तर्ज सहित जाप किया जाए तो बालू इत्यादि जहाँ की प्लेन हो और जहाँ आकृति उभरना आसान हो, तो वहाँ एक आकृति उभर आती है, और उस आकृति को कहा गया सरस्वती, जो सरसता में डूबा हुआ है। वती मतलब वन, सरसवान, तो सरसता में जो डूबा हुआ है। जब कोई सरसता में डूबेगा तो उसका क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति तो सरसता में डूब जाए तो उसको बतलाने के लिए कुछ तो उसका प्रतीक होगा ना। तो सरसता में डूबने के लिए संगीत की लहरियाँ, रस हमारे पूर्वजों ने बताया कि रस 2 स्थानों में है। पहला रस उस सरस परमात्मा में डूबने वाले मतलब अध्यात्म में रस है, दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या में रस है, अथवा आत्मज्ञान में रस है, अथवा ब्रह्म ज्ञान में रस है। ये पहला रस है।
और दूसरा रस उन्होंने कहा संगीत। आश्चर्य लगा ना। जबकि रस तो लोग जानते हैं कि रस मतलब सरस जीवन, तो बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, परिवार है, पति पत्नी है, भाई बहन है, अथवा संसार का इतना फैलावा है, धन है, पैसा है, जमीन है, मकान है, इसमें रस बोलना चाहिए हमारे पूर्वजों को। तो उन्होंने कहा कि रस दो ही, सबसे ज़्यादा रस है ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में, अथवा अध्यात्म में, अथवा परमात्मा में डुबकी लगाने पर सबसे अधिक रस। और दूसरा उन्होंने कहा संगीत में रस से भरा। जब हमारे पूर्वज लोग वैदिक मंत्रों का गायन करते थे, वैदिक मंत्रों का गायन करते थे, तो भाव विभोर होकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। वे एक अनिर्वचनीय आनंद में डूब जाया करते थे। और कहा जाता है कि जब वैदिक मंत्रों का गायन होता, ऋषि महर्षि लोग करते, तो ऋषियों के जहाँ कुटिया थी, जहाँ गायन चलता था, वहाँ का एक बहुत बड़ा इलाका हिंसा शून्य हो जाता था। मतलब बाघ और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे, एक ही जगह पानी, किसी को किसी से डर नहीं है। वो कहाँ से प्रभाव आता था? वेद मंत्रों के विशिष्टता पूर्वक गायन से। आप लोग सुने हैं ना कि हमारे ऋषि वो थे कि उनके कुटिया और जहाँ वे रहते थे वहाँ आसपास बाघ और बकरी एक साथ विचरण करते थे, एक ही घाट में पानी पीते थे। ऐसा प्रभाव। और जितने लोग रहते थे उन लोगों में एक अद्भुत आध्यात्मिकता आ जाती थी। उसके क्षेत्र में, उस तरंग के क्षेत्र में जो भी रहते थे, उनका मन और वचन और कर्म बिल्कुल दिव्य होने लगता था। विशिष्ट उच्चारण। इसीलिए आप देखोगे कि शंकर जी के हाथ में डमरू है ना, कृष्ण के हाथ में मुरली है, तो सरस्वती के हाथ में वीणा है। ये आपको कोई किसी और इशारा कर रहा है। हमारे वेदों में सबसे प्रथम, पूरी दुनिया में संगीत उस समय नहीं था। उस समय हमारे वेदों में, हमारे वैदिक ऋषियों ने 7 सुरों की खोज कर ली थी। जो अभी आप लोग कहते हो ना, सारे गा कहते हो ना, तो इसकी खोज आपके वैदिक ऋषियों ने किया। और यही सप्त सुर पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से प्रचारित किया गया, पर मूल में संगीत के 7 सुर के आविष्कार करता, खोज करता हमारे पूर्वज थे। तो वेदों में जब वे गायन करते थे और सही तरीके से, आप लोग देखे होंगे कि जहाँ वैदिक मंत्रों से का उच्चारण होता है, तो वे लोग, ऋषि लोग जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो साथ साथ में हाथ भी चलाते हैं। आप लोग देखे हैं? 3 फिर ऐसे 2 बार या 2 बार, या जैसा ये, इसका मतलब था कि यहाँ पर स्वर धीमा होना चाहिए, यहाँ पर स्वर ऊंचा होना चाहिए। आजकल के समय में लोग कहते हैं ना, जो संगीतकार इत्यादि होते हैं तो सामने में खड़े रहते हैं और अजीब अजीब तरह का ऐसे से करते हैं ना, तो वो बताते हैं कि इसमें यहाँ पर ऊंचा उठना है। यानी ये सब लोग कहाँ से सीखे हैं? आपके भारत से। आप लोग को अपने भारत पर गौरव ही नहीं है तो क्या किया जाए? आप लोग अपने ऋषि महर्षि को जानते नहीं है, वरना लगने लग जाता है कि बस
ये तो पक्का है कि बहुत पुण्य रहा होगा, तभी भारत में जन्म लिया और तभी सनातन धर्मावलंबी होकर जन्म लिया। ये सब सोचोगे ना तो लगने लगेगा कि बिना घुंघरू का ही नाचने लग जाए। बढ़िया से देखो विचार करके। तो खैर, वेद मंत्रों को अपने तरीके से, विशिष्ट तरीके से जब गायन होता तो अलग अलग आकृतियाँ उभरने लग जाती और तदनुरूप उसका व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता। तो हम लोगों का भी संगीत जो हम लोग करते हैं, आप एक और बात देखोगे कि जब धर्म का प्रचार प्रसार करने की नितांत आवश्यकता थी तो प्राचीन वैदिक मंत्र संगीतमय है, उपनिषदों का मंत्र संगीतमय है। और हद तो तब हो गई कि रामायण भी संगीतमय है। और गीता को पढ़ो, उसका नाम ही है गीता, भगवद गीता, भगवान का गाया, भगवान का गाना, भगवान के द्वारा गाया गया संगीत। और आप उपनिषदों में चले जाओ, सब अद्भुत। महाभारत को देखो, अद्भुत। और तो और यही परंपरा को सदगुरु कबीर साहब, नानक देव जी, चाहे संत मंडलियाँ, जबकि बहुत आवश्यकता थी भारत में अध्यात्म धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का, तो हमारे कबीर साहब, गुरु नानक देव जी इत्यादि ने जो उपदेश दिया वो किस तरह से दिया? रागबद्ध। उसको आप लोग भजन कहते हो ना, उसको आप पद कहते हो। गद में कम है, पद में अधिक है। तो इसीलिए हमारे पूर्वज लोग कहें कि सबसे अधिक भाव विभोर करने वाला संसार में पहला तो आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या अथवा ईश्वर है अथवा अध्यात्म है, और दूसरा है संगीत। अगर मन को एकाग्र करके जिस शब्द का उच्चारण किया जा रहा है उसमें डुबकी लगाकर, उस जिस शब्द का उच्चारण हो रहा है उसमें मन को स्थिर करके गाया जाए तो इतना अच्छा लगेगा। शब्द पर ध्यान रखें और उस पर, उसके अर्थ पर भी ध्यान रखें। ऐसे नहीं गड़गड़ गड़गड़ गड़ पढ़ के चले गए, नहीं। जो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, इसमें इस पद में क्या कहा गया है, एक एक शब्द में डुबकी लगा लगा के। आप ही लोग बताइए, आप लोग तो यहाँ बहुत सारे लोग ऑफिस अथवा अपने जॉब पर जाते रहे होंगे, उसका अनुभव होगा है। और यदि आप लोगों के बॉस कठोर हो कि समय पर आना है, आप 5 मिनट देर करते हैं तो आपको इसका दंड मिलता है। और मान लीजिए कि 10:10 में पहुंचना है और घर में ही 10:05 हो गया, और आपके घर में चाहे वो मेड हो, कुक हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने आपका मन पसंद भोजन बनाया है जिसके लिए कि आप कितना दिन से फरमाइश कर रहे थे कि ये बना दो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये आज वही बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट। वो आपके टेबल पर लाके बढ़िया से परोस दिया गया सज्जा के सहित कि खा लो, तुम्हारे ही पसंद का है, ये खा लो। अब बताइए, आपको 2 मिनट में खाना है तो आप वहाँ बिना मन से खाते हो, जल्दी जल्दी ठूस रहे हो और कह रहे हो कि अरे भाई आएंगे तो खाएंगे ना, आएंगे तो ना खाएंगे ना। तो आप बताइए कितना रस स्वाद ले पाते हो? ठीक से देखो, स्वाद मिला है क्या? ज़िंदगी में ऐसा तो जरूर सबको अवसर मिला होगा, जल्दी 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 खा लिए, बिना उसमें मन का संयोग नहीं है। तो स्वाद तो भोजन में वही का वही है। जब स्थिरता पूर्वक हम लोग खाएंगे और जो स्वाद मिलेगा
तो बताइए कि स्वाद कहाँ है, मन में कि भोजन में? अगर भोजन में स्वाद रहता तो बेमन से भी खाते हम लोग तो भी स्वाद मिलना चाहिए, वाह 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 करते रहते हम लोग, लेकिन भोजन में स्वाद नहीं है। भोजन का स्वाद प्रकाशित तब होता है जब उस भोजन को खाते समय उस भोजन में हमारे मन का संयोग हो, है कि नहीं? वैसे ही आप यदि कोई पद गाते हैं, भजन गाते हैं, तो आप पाठ करते हैं तो हड़बड़ 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 में कर दिए, आपके मन का संयोग उसमें यदि नहीं है तो रस नहीं मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो वो कर्णप्रिय नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा, बिल्कुल बोरिंग। और यदि हम लोग होशपूर्वक सावधान होकर चौकन्ना होकर हर शब्द को स्वाद ले लेकर पीते पीते गायन करें, अनुभव करके देखो कि क्या होता है। आप बिना मन के संयोग का कुछ गा रहे हैं सो, और जब आप मन का संयोग करके गा रहे हैं वो अलग अलग होगा। जैसे आप एकादशी में कीर्तन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कीर्तन करते करते डूब जाते होंगे, अथवा उनके आँख से आंसू आने लग जाता होगा, क्योंकि वे जिस चीज़ का कीर्तन कर रहे हैं वो दृश्य उनके आंखों के समक्ष घूम रहा है, अथवा वो नारायण कह रहे हैं, विठल कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं, तो उनकी आकृति अथवा भगवान की भक्तवत्सलता अथवा इस जो उसमें गाया जा रहा वो यदि दिमाग में चित्र भी बनाता हो, मतलब मन का मां संयोग हो, तो कभी तो भाव विभोर लगना चाहिए कि आँख से पानी और रोमांचित, और कभी प्रेम उमड़ रहा है, रोमांच हो रहा है, और कभी विरह के कारण आश्रुपात हो रहा है, और कभी गाते गाते ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे लोग यदि मुस्कुराते हुए देखें तो यदि वे कीर्तन का रसास्वादन नहीं लिए हों, इसका मतलब क्या? थोड़ा दिमाग घसक गया है, गाते गाते रोते हैं, गाते गाते हंसते हैं, अजीब अजीब होता है ऐसा। ये तो भगवान की लाख लाख धन्यवाद दो कि जब हमारे ऋषि लोग गायन कर रहे थे तो ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लोग नहीं थे उस समय। जो तो रसा स्वाद लेना चाहते हैं अध्यात्म का या संगीत का, तो उसमें डूबना सीखिए, भाव विभोर चेष्टा कीजिए कि मन संगीत में हो और जो गाया जा रहा हो उसको डूब के गाया जाता हो। फिर देखिए कि क्या होता है, फिर देखिए उस संगीत में कितनी प्रियता आती है। समझते हैं आप, ब्रह्म विद्या के बाद सेकंड नंबर में संगीत है भाई। आप लोग को भरोसा होता है, विश्वास होता है आपके पूर्वजों की वाणी पर? चलिए अब गाइए। सावधान होकर शब्द में मन का संयोजन होना है, बेहोश मत होना। आपकी बेहोशी का पहचान है कि जैसे आपका ये रीढ़ की हड्डी ना झुकते जाती है ऐसे 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 ऐसे, तो आप समझिए कि आप बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा का फैलाव, ऊर्जा का तरंग बह ही नहीं पा रहा है ठीक से, तो आप बेहोशी में गा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वज लोग को जब बहुत होश आता था तो स्वाभाविक ही उनके रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती थी। होश का परिचायक है। आप लोग शंकर जी लोग को ध्यान करते हुए देखे हो, कुकड़ कर बैठे हुए, अथवा किसी ऋषि महर्षि को, उनका होश प्रगाढ़ है, इसकी सूचना दे रहा है उसका सीधा बैठना।
चलिएगा ये। वैसे एक और बात आ रही है, सो बताते हैं। अभी मी शब्द कहाँ आता है? अंग्रेजी में मी शब्द का मतलब क्या होता है? बताइए। क्या? मैं, मेरा, मुझे इत्यादि। तो ये चीज़ भी, मैं, मेरा इत्यादि भी आपके पूर्वजों से का ज्ञान को चोरी करके उसको बनाया गया है। अपना उसमें केवल मार्का लगाया गया है। आप लोग जानते हो वेदों में भी श्री मंत्र भी है और लक्ष्मी मंत्र भी है। लक्ष्मी मतलब क्या होता है? मेरा लक्ष्य। मेरा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है? सत्य, सनातन, शाश्वती हमारा लक्ष्य है। हर जगह कहीं पे भी विशिष्टता दिखती है तो लगेगा कि अरे ये तो हमारे ऋषि लोग पहले से ही जानते थे और इसका तो उन्होंने इस अर्थ में प्रयोग किया है। थोड़ा सा होश रह के हम लोग शोध करेंगे तो बोलो मत कि कितना रस और कितना आनंद है।